हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। दोस्तों, इस वीडियो में जो आज हम बात करने वाले हैं वो बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 को लेकर है। यह मुख्यमंत्री जी का आदेश आ चुका है। अंतिम मौका यहाँ पे आप लोगों के लिए है टीआरई 4.0। इसमें 1,45,000 सीट पर आप लोगों का वैकेंसीज निकाला गया है। ऐसे लो सिलेक्शन जैसे कि टीआरई 1 में जिनका सिलेक्शन हुआ, टीआरई 2 में हुआ, तो कैसे उन लोगों का सिलेक्शन हुआ, आप लोगों का भी उसी टाइप से सिलेक्शन आप लोगों को अचीव करना है। यहाँ पे इस वीडियो में खास रूप से देखेंगे कि आप लोगों का जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें क्या कहा जा रहा है और न्यू सिलेबस क्या है आप लोगों का। इसमें 5 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। एनसीईआरटी, एससीईआरटी पढ़ना होगा, एनआईओएस, डीएलएड और यहाँ पे एनआईओएस, बीएड और डीएलएड के बारे में देखने वाले हैं। डोमिसाइल होगा या नहीं होगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आपका डिलेट मतलब यहाँ पे देखेंगे कि डिटेल से सिलेबस देखेंगे, प्रैक्टिस सेट देखेंगे, पीवाईक्यू देखेंगे कि आप लोगों का कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और टीआरई 4 में आप लोगों को कहाँ कहाँ से पढ़ना है। इसका न्यू सिलेबस भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों का एग्जाम पैटर्न बता देता हूं कि आप लोगों का जो एग्जाम पैटर्न है वो किस टाइप का रहेगा। सबसे पहले आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा सितंबर से अक्टूबर तक। सितंबर से भी स्टार्ट हो जाएगा या अक्टूबर तक आप लोगों का लेके जाएगा। इसी के अंतरकाल में आप लोगों का स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो जैसे टीआरई 1 में और टीआरई 2 में जितना था 150, वैसे इसमें भी 150 आप लोगों का रहेगा। इसमें टाइम आप लोगों का देगा लगभग 2 घंटा का, यानी 2.30 आवर का आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। चाहे आप पीआरटी के हैं या फिर 6 to 8 के हैं या टीजीटी पीजीटी के हैं। और यहाँ पे पेपर, यहाँ पे क्या रहेगा, पेपर मोड जो रहेगा वो ऑफलाइन लेगा, यानी आप लोगों का सेंटर पड़ेगा और आप लोग जाके यहाँ पे ऑफलाइन दीजिएगा। अब यहाँ पे निगेटिव मार्किंग इसमें होगा, तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, कहीं से भी यहाँ पे नहीं है। ये आपके लिए अच्छी बात है। और इसे अटेम्प्ट कितना आप लोगों का माना जाएगा, तो अटेम्प्ट नंबर आप लोगों को 5 दिया जाएगा। तो ये जो आ जाता है आप लोगों का एग्जाम पैटर्न आ जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हम डिटेल से देख लेते हैं, डिटेल सिलेबस देख लेते हैं कि आप लोगों का जो, चाहे आप 1 to 5 है या 6 to 12 है, तो उसमें जो आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है और जिसको हम अहर्ता करते हैं, तो उसमें आपको कहाँ से पढ़ना है। पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे। सबसे पहले हिंदी में देख ले तो आपको गद्यांश पढ़ना है, फिर व्याकरण पढ़ना है, फिर शब्दवाली पढ़ना है, फिर साहित्य पढ़ना है। और क्वालिफाइंग में देख ले, यानी क्वालिफाई जो पेपर होता है, लैंग्वेज पेपर जो होता है, जो आपका 30 अंक का होता है, जिसमें से आपको 9 अंक लाना अनिवार्य होता है। अगर 9 अंक लाते हैं तभी आपका पेपर चेक किया जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, चाहे आप जनरल स्टडीज में बहुत ज्यादा नंबर लाए हो तब भी। यहाँ पे आप लोगों का इंग्लिश में पैसेज, ग्रामर, आर्टिकल और यहाँ पे वोकैब और डेली लाइफ रिलेटेड यहाँ पे आप लोगों का प्रश्न होगा। ये अच्छे तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जनरल स्टडी देख ले तो 1 to 5 के लिए मैथ और रीजनिंग आप लोगों के लिए बहुत आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको समझना है। बाकी करंट अफेयर, जनरल साइंस, सोशल साइंस और आईएनएम, फिर ज्योग्राफी, फिर ईवीएस, बिहार जीके, ये सब आप अपना अपना स्तर का देख लीजिएगा। ये जो आ जाता है बेसिकली 1 to 5 के लिए, पीआरटी के लिए आ जाता है कि आपको पीआरटी में क्या पढ़ना है। और इतना ही पढ़ पूछ करके टीआरई 1 में और टीआरई 2 में सभी लोग सिलेक्शन पाए हैं। देखिए, अगर किसी कारणवश टीआरई 1 में नहीं हुआ, टीआरई 2 में नहीं हुआ, या इस बार आप टीआरई 3 दिए उसमें भी नहीं होगा, टीआरई 4 में अभी अपेयरिंग कैंडिडेट है, तो सभी लोगों को मौका मिलेगा। जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पे 6 to 12 के देख लेते हैं। अगर आप लोग 6 to 8 यानी जूनियर के लिए हैं, या 11 12 के पीजीटी के लिए हैं, या 9 to 10 टीजीटी के लिए हैं, तो उनके लिए मैथ चाहिए, करंट अफेयर लगा लीजिएगा, जनरल साइंस और आईएनएम और ज्योग्राफी और बिहार जीके। बस इतना पढ़ लेना है, अच्छे रूप से आप लोगों का निकल जाएगा। एक एक चीज विस्तार पूर्वक हम बात करेंगे डिटेल से, क्या
क्या क्या सिलेबस आप लोगों का रहने वाला है। देखिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसका जो क्लास है, चाहे आप 1 to 5 के हैं, 6 to 8 के हैं, 9 to 10 के हैं, 11 12 के हैं, सभी का यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को इसी चैनल पे बताया जाएगा। प्रैक्टिस सेट या फिर आप लोगों का डिटेल से बताया जाएगा, चाहे आप यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आ जाता है, सोशल साइंस, ज्योग्राफी, ठीक है, टीजीटी पीजीटी 6 to 8 और 1 to 5 के लिए। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी बैच पैड नहीं आएगा। यहाँ पे भाषार्ता के लिए ये है और जनरल स्टडीज के लिए ये है। ये पार्ट 1 आता है और ये पार्ट 2 आता है। बेसिकली देखते हैं कि हिस्ट्री में आप लोगों का प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है। कुछ अभ्यर्थी रहे हैं जो बताए हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर का आप PYQ देख लीजिएगा, तो 1 to 5 के लिए हिस्ट्री में 1857 रेवोल्यूशन से लेकर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन तक आप लोगों को पढ़ना है, और 1885 से 1947 तक जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो भी हुआ है सभी को पढ़ लेना है। ये जो है TRE 4 का कभी से यहाँ पे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। 1885 से 1947 तक का वीडियो जाके आराम से देख लीजिए, हर एक चीज कवर कराया गया है। जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वहां से आप देख लीजिएगा, हर एक क्लियर हो जाएगा। चैनल पे अपलोड है, जाके देख सकते हैं। उसके बाद NCERT SCERT खरीद लीजिएगा, और 6 to 10th तक के लिए यह है, ठीक है, 6 to 10th तक के लिए है। अब पॉलिटिक में देख ले, तो पॉलिटी में संविधान के लिए यहाँ पे 6 to 8 के लिए कंप्लीट हिस्ट्री आप लोगों को चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एंशियंट, फिर मिडाइवल, फिर मॉडर्न वर्ल्ड, जैसे कि 6 to 8 में कभी कभी वर्ल्ड से भी पूछ लेता है प्रश्न, हालांकि 1-2 नंबर मतलब पूछा जाता है वर्ल्ड से, तो वर्ल्ड का भी देख लीजिएगा। सभी का चैनल पे अपलोड किया जा रहा है, अभी से आप लोगों का प्रैक्टिस से स्टार्ट कर दिया गया है और आप लोगों का डिटेल से पढ़ाने भी लगा गया है। तो सभी लोग अभी से जुड़ जाइए चैनल से। यहाँ पे NCERT के लिए 6 to 12 तक आप लोगों को मिल जाएगा आराम से, और पॉलिटी के लिए संविधान प्लस लोकतंत्र, संविधान में जितने अनुच्छेद हैं उसको पढ़ लीजिएगा, चैनल पे अपलोड है, जाके देख सकते हैं। NCERT SCERT 9 to 10th का हर एक आप लोगों को ले लेना है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे ज्योग्राफी के लिए देख लेते हैं। देखिए 1 to 5 के कैंडिडेट है, तो इसमें आप NCERT और SCERT 6 to 10th तक ले लीजिएगा। 6 to 10 तक बस खरीद लीजिएगा, NCERT और SCERT आपका हो जाएगा, बहुत कम प्राइस में आप लोगों को मिल जाएगा। 6 to 8 के लिए NCERT और SCERT 6 to 12 के लिए ले लीजिएगा, और 9 to 10 के लिए NCERT SCERT और 6 to 12 तक ले लीजिएगा। ये 9 to 10 के लिए है, ये 1 to 5 के लिए है, और ये 6 to 8 के लिए है। NCERT और SCERT 6 to 10th के लिए बस 1 to 5 के लिए है, और 6 to 12 के लिए है बस जूनियर के लिए और TGT के लिए। इतना बुक खरीद लेते हैं, आपका आराम से निकल जाएगा TRE 4। और बाकी ये चैनल है ही, इस पे आप लोगों का हर एक प्रैक्टिस सेट और जो भी क्लासेस रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाए। अब यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को साइंस का बता देता हूँ, उधर जो मैंने आपको बताया वो सोशल साइंस का बताया। देखिए बायोलॉजी के लिए आप लोगों को कितना से कितना तक पढ़ना है। देखिए 1 to 5 के लिए आप NCERT 6 to 8 ले लीजिएगा, उसके बाद फिर 6 to 8 के लिए आप NCERT 6 to 10 तक खरीद लीजिएगा, और 9 to 10 के लिए और 11 12 के लिए आप NCERT 9 to 10 तक खरीद लीजिएगा, आपका हो जाएगा। अब फिजिक्स में देख लेते हैं, तो फिजिक्स में NCERT 6 to 8 तक लीजिएगा, 1 to 5 के और 6 to 8 के लिए NCERT 6 to 10 तक लीजिएगा, और 9 to 10 और 11 12 का आप लोगों का NCERT 9 to 10 तक लीजिएगा। केमिस्ट्री में आप लोगों का 6 to 8 तक ले लीजिएगा, और 6 to 8 वाले अभ्यर्थी 8 to 10th ले लीजिएगा, और TGT PGT वाले 9 to 10 या 11 12 भी ले सकते हैं। तो ये जो आ जाता है 11वीं 12वीं और 9 to 10 और PRT 6 to 8 का आता है कि आप लोगों का सिलेबस कहाँ है और आप लोगों को पढ़ना कहाँ से है, ठीक है। आगे यहाँ पे मैथ का देख लेते हैं। अब मैथ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे मैथ का देखते हैं। अब 1 to 5 में तो हर एक सब्जेक्ट रहता है, हर एक सब्जेक्ट से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसमें आप मैथ ले लीजिएगा प्लस रीजनिंग ले लीजिएगा। मैथ का एक बुक ले लीजिएगा प्लस रीजनिंग ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके लिए। मैथ आपको समझना है और रीजनिंग भी आपको समझना है, इसको आपको रटना नहीं है। 6 to 8 के लिए आप अर्थमेटिक प्लस एडवांस ले लीजिएगा, और 9 to 10 के लिए भी अर्थमेटिक प्लस एडवांस ले लीजिएगा।
एडवांस मैथ जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा हल्का है, कुछ भारी नहीं है, ठीक है। आपको जॉब प्राप्त करना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे मैथ के लिए ये आ जाता है। इधर हम लोग देख लेंगे हिंदी का। हिंदी में अगर जो भी सब्जेक्ट वाइज देख रहे हैं, हिंदी के जो है तो उसमें गद्यांश पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है, शब्दवाली पढ़ना है, साहित्य पढ़ना है, काव्य शास्त्र पढ़ना है, शब्दों का अनुसार करना है। इंग्लिश के लिए आप लोगों को पैसेज लेना है, ग्रामर लेना है, वोकैब लेना है और आप लोगों का लिटरेचर ले लीजिएगा। तो ये जो 11-12 का है या 9 to 10 के अभ्यर्थी हैं उनके लिए है। चाहे आप लोग 1 to 5 या जूनियर के लिए पीआरटी जूनियर, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए कंपलसरी है, क्योंकि आप लोगों को लैंग्वेज पेपर में भी तो पास होना है जो 30 अंक का होता है, उसमें से 9 अंक लाना अनिवार्य है। 9 अंक नहीं लाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपका पेपर ही नहीं चेक किया जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, इसलिए आप लोगों को लैंग्वेज पेपर में फोकस। अब यहाँ पे देखिए यह बात सच है कि टीआरई 4 आएगा या नहीं आएगा। देखिए 100% टीआरई 4 आएगा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए खुशखबरी, बीपीएससी नियमावली 2023 में संशोधन। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति में अधिकतम अवसर अब 3 की जगह 5 होंगे, यानी 5 अटेम्प्ट आप लोगों को दिया जाएगा। पहले 3 अटेम्प्ट दिया जाता था, जिनका उम्र सीमा में मतलब जो अभ्यर्थी जिनका उम्र चला गया तो उनके लिए यह सुनहरा मौका है। पहले 3 अटेम्प्ट दिया जा रहा था, 5 अटेम्प्ट दिया जाएगा। 3 अवसर गवा चुके अभ्यर्थी को मिलेगा चौथे और 5वें अवसर को मौका, यानी अगर 3 अवसर गवा दिए हैं तो आप लोगों को चौथा और 5वां भी अवसर मिल रहा है। आराम से दीजिए, कहीं घबराने वाली बात नहीं है। अभ्यर्थी न केवल टीआरई 4 में बैठ सकेंगे बल्कि किसमें असफल रहने पर टीआरई 5 में भी बैठ सकेंगे। टीआरई 4 में अगर आप किसी कारणवश असफल हो जाते हैं तो टीआरई 5.0 भी आ रहा है, 5 में भी बैठिएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस करना है कि टीआरई 4 में ही हमको लेना है, ठीक है। ये अपना मन में बैठा लीजिए, अच्छे रूप से पढ़ाई कीजिएगा, जरूर सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे देखिए बीपीएससी के प्रथम एवं द्वितीय यहाँ पे चरण द्वारा लगभग 2.16 लाख शिक्षकों की टीआरई 3 एवं टीआरई 4 द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति का जानी है, मतलब किया जानी है। तो यहाँ पे ये नोटिस आया था, ऑफिशियल नोटिस ये है, और ये आप लोगों का 3 से 5 अटेम्प्ट कर दिया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी निराश हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थी जैसे एनआईयूएस है या फिर एनआईयूएस के साथ समस्या है तो उनका अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो जिन अभ्यर्थियों का 3 अटेम्प्ट खत्म हो गया है तो उनके लिए 2 अटेम्प्ट और बढ़ा दिया गया, दोनों को प्लस करेंगे तो 5 अटेम्प्ट हो गया। टीआरई 4 में असफल होते हैं तो टीआरई 5 में भी मौका दिया जाएगा, तो गवाना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 2,34,000 नए पद भरने की प्रक्रिया शुरू, भेजी जाएगी अधियाचना। अब यहाँ पे बता देना चाहता हूँ टीआरई 3 का प्रक्रिया अब 1-2 दिन में समाप्त कर दिया जाएगा, फिर टीआरई 4 में सभी लोग लगेंगे और बढ़िया तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। जो भी डिटेल सिलेबस थे मैंने आपको बता दिए। प्रीवियस ईयर के जो पीवाईक्यू हैं, क्वेश्चन है, सभी इसी चैनल पे आपको मिलेगा। पीवाईक्यू या फिर हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 1885 से लेकर 1947 तक, या अनुच्छेद हो गया, कुछ भी हो गया, मौलिक अधिकार जो कुछ भी हो गया, सभी चीज आपको मिलेगा। जो भी फंडामेंटल राइट्स है सभी चीज आप लोगों को इसी चैनल पे मिलेगा। मैं बता देना चाहता हूं कि अभी इलेक्शन का भी समय है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का इसीलिए जल्द से जल्द 4.0 भी आ रहा है। ये पूरा अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 4.0 बेस्ट बैच यहाँ पे एनसीईआरटी पैटर्न पर आ गया है। चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा पूरे यूट्यूब पे। सभी लोग बैच पेड कोर्स चलाते हैं, लेकिन हमारे चैनल पे फ्री आप लोगों को दिया जाएगा। जो भी प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू है, हर एक सब्जेक्ट का, चाहे आप सोशल साइंस के हो या साइंस के हो, हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों को इसी चैनल पे मिलेगा, ठीक है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग जान सके कि उनका सिलेबस क्या है, इसमें क्या होने वाला है। देखिए 10 दिसंबर तक एनआईयूएस का कुछ आता है अपडेट, तो उसका भी दिया जाएगा, क्योंकि अगर उनका भी हो जाता है तो सभी लोगों को मौका इसमें दिया जाएगा टीआरई 4 में भरने का, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कोई अगले अपडेट के साथ। चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आगे हम मिलेंगे क्लास में, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।